अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरे तमाम के तमाम पेजेस के, ट्विटर के और गूगल प्लस यूट्यूब वगैरह के लिंक नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ मेरी वेबसाइट और ब्लॉग का एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है। वेबसाइट मैंने लाइव कर दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर मेरे पास स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो मे भी इस वक्त मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सेस फाइल ना रख सकूं। ठीक हो गया। और जितनी हो सकेंगी मैं उतनी इसके ऊपर एक्सरसाइज फाइल रख दूंगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एडोब फोटोशॉप सी एस सिक्स को कौन कौन यूज़ करता है। फ़ोटोग्राफ़र यूज़ करते हैं ताकि वो कलर वगैरह को करेक्ट कर सकें, एक्सपोजर को सही कर सकें, तस्वीर को काटना है, उसको अलाइन करना है, रिस्टोर करना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी इमेजेस को आपस में कंबाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इसको टेक्सचर बनाने के लिए, वेबसाइट का बैकग्राउंड बनाने के लिए या वेबसाइट की टेम्पलेट वगैरह बनाने के लिए। वीडियोग्राफर इसको यूज़ करते हैं फ़ाइल को रिपेयर करने के लिए। फ़ाइल से मुराद मेरी है कि जो वीडियो फाइल्स होती हैं उनके अंदर अगर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए वीडियो में से उसको यूज़ करते हैं। और साथ में इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम सीक्वेंस में यूज़ करके कार्टून टाइप के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। 3D आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि वो 3D ऑब्जेक्ट बना सकें। 3D और इन्वायरमेंट को टीवी या फिल्म बैकग्राउंड वगैरह पे यूज़ करने के लिए उसके लिए भी बनाते हैं। ठीक हो गया। एडोब फोटोशॉप CS6 डेवलप है 3 एप्लीकेशंस के अंदर, एडोब ब्रिज, एडोब कैमरा रॉ और एडोब फोटोशॉप। हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे। ठीक हो गया। तो एडोब ब्रिज में हम लोग तस्वीरों को डाउनलोड करना सीखते हैं, कैमरे से किस तरीके से तस्वीरें ली जाती हैं, उनमें से बेस्ट तस्वीरें किस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं, मेटा डेटा सही है जो आपका कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से लगाया जाता है, रेट इमेज को किस तरीके से किया जाता है और क्विकली कलेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कैमरा रॉ में लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी इन्हेंसमेंट करते हैं इमेज की। ठीक हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में आते हैं और वहाँ पे हम उसके जितनी भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो लेयर के लिहाज से है, चाहे मास्किंग के लिहाज से है, जितनी भी एडिटिंग है वो सारी की सारी हम वहाँ पे करते हैं। ठीक हो गया। तो एडोब फोटोशॉप CS6 गेटिंग स्टार्टेड विद एडोब ब्रिज CS6 इन उर्दू लेक्चर नंबर 1 है। हमेशा की तरह इसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर लूँ कि कुछ लोग इसको एडोब पढ़ते हैं और कुछ लोग एडोबी पढ़ते हैं। पाकिस्तान में मैंने जितने भी लोग देखे हैं वो सब के सब इसको एडोब पढ़ते हैं और अमेरिका में जितने भी लोग हैं वो इसको एडोबी पढ़ते हैं। तो आपका जो दिल चाहे आप इसको पुकार सकते हैं। इस पे मैं किसी किस्म का ना मेरा किसी एतराज़ है ना कोई दूसरा एतराज़ करता है। ठीक है। तो आप एडोब कहें या एडोबी कहें। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा हुआ है ताकि ये जो खुलने में टाइम लेगा वो हमारा वक्त ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडोबी का आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, इलस्ट्रेटर हो गया, InDesign हो गया, सही है, इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ब्रिज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको सेपरेट इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। ब्रिज को एक्सेस किस तरीके से किया जाता है, फाइल पे आए, ब्राउज़ इन ब्रिज, ठीक है, इसको क्लिक कर दें या कीबोर्ड का शॉर्टकट है अल्टर कंट्रोल ओ, इसको प्रेस कर दें। एडोबी ब्रिज जो है वो कोई डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है, वो बल्कि क्या है, सिंपल आपका फाइल ब्राउज़र है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एडोब ब्रिज ओपन हो गया। ठीक है। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे होगा फेवरेट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि मैं इसको पहले ओपन कर चुका हूँ तो इसलिए इसने यहाँ पे जो लास्ट टाइम मेरा क्राइटेरिया था, जो फोल्डर मैंने एक्सेस किया था, तो इसने यहाँ पे वो मुझे शो किया हुआ था। ठीक हो गया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये मुझे पूरा पाथ बता रहा है कि इस वक्त मैं चैप्टर 1 जो कि एडोबी फ़ोटोशॉप जो कि डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें ये मैंने कितने, 2 2 4 और 2 6
6 फ़ोल्डर मैंने इसमें कॉपी करके रखे हुए हैं। यही अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें अपने टॉप साइड पे, तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट पाथ बता रहा है कि ये हम लोग कहाँ से इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। बिलाल साहब ने मुझे ये फ़ोल्डर दिया था तो मैंने इसको नाम भी बिलाल ही दिया है। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोल्डर मेरे पास ओपन हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जो बिलाल साहब ने मुझे दी थी ताकि मैं इनको एडोब के अंदर यूज़ कर सकूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे क्या है कि अगर मैं किसी भी एक इमेज को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ये देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रीव्यू पैनल। अगर मैं दो तस्वीरें सेलेक्ट करूं तब क्या होगा, दो तस्वीरें सेलेक्ट किस तरीके से की जाती हैं, कंट्रोल का बटन आप दबा के रखें, देन दूसरी इमेज को क्लिक कर दें। तो देखें प्रीव्यू पैन के अंदर आपको दो तस्वीरें नज़र आ गई। तीन सेलेक्ट करूंगा तीन नज़र आ जाएंगी, चार, इस तरीके से इनका साइज़ छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। अब अगर मुझे क्या करना है, किसी तस्वीर को ओपन करना है फ़ोटोशॉप के अंदर, लाइक मैं कहता हूँ मुझे ये वाली पिक्चर जो है इसको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिंपली डबल क्लिक कर दिया, ये फ़ाइल मेरे पास इस वक्त यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। अब मुझे मिसाल के तौर पे दोबारा जाना है ब्रिज के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप फाइल के ऊपर आएँ और यहाँ से ब्राउज़ इन ब्रिज को क्लिक कर दें, या कीबोर्ड का शॉर्टकट अल्टर कंट्रोल ओ इसको प्रेस कर दें। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ से प्रेस किया तो देखें हम दोबारा वहीं पे आ गए। ठीक हो गया। अब अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई तस्वीर ओपन नहीं करनी, ब्रिज को भी ओपन रखना है और मुझे फ़ोटोशॉप के ऊपर जाना है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, ये निशान, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपना यहाँ पे वापस आ जाता हूँ फ़ोटोशॉप पे। ठीक हो गया। तो इसको मैं बिल्कुल स्लो स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अगर ये लेक्चर लेंथी लगे या कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगे तो इसमें कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आए। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैमरे से इमेजेस को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है एडोबी ब्रिज के ज़रिए। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्टर ओ जो शॉर्टकट है ब्रिज का, मैंने वो इस्तेमाल किया और मैं दोबारा से ब्रिज में आ गया। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तस्वीरों को डाउनलोड करना है कैमरे की मदद से। तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर के ऊपर कैमरा अटैच नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या किया है कि यूएसबी को अपनी प्लग कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जब आप कैमरे को एक्सेस करेंगे या आपका मेमोरी कार्ड होगा तो आपको किस तरीके का ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए ये देखिए, ये छोटा सा आइकॉन यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है कैमरे का। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स खुला है एडवांस का। आप लोगों के पास ये स्टैंडर्ड वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। मैं इसको एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, मेरे पास एडवांस डायलॉग बॉक्स इसलिए खुला था, ऑलरेडी मैं एडवांस डायलॉग बॉक्स के ऊपर ही काम कर रहा था क्योंकि ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा जिसको स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और आपका जो भी कैमरा या कार्ड रीडर है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फाइल्स को रीड करता है आपकी, सही है, और आपको दिखा देता है कि कितनी फाइल्स इसने सेलेक्ट की हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक आप चाहें तो इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें। लाइक मैंने यहाँ से कहा ब्राउज़ और मैंने कहा डेस्कटॉप और एक न्यू फोल्डर बनाया और मैंने यहाँ से उसको नाम दे दिया कैमरा और फिर मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये कैमरे के नाम का फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बन गया। इसके अंदर ये क्या करेगा,
भी सब फोल्डर बनाएगा डेट के लिहाज से, जो तस्वीर जब ली गई है उसके लिहाज से, उस डेट के हिसाब से ये फोल्डर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखें क्रिएट सब फोल्डर सिलेक्टेड है और यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट डेट। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का भी कोई नाम दे सकते हैं। लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कस्टम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ पिकनिक। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पिकनिक के नाम का फोल्डर बना देगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको नाम देना चाहें तो कस्टम नाम भी दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ से दोबारा से ले आता हूँ शॉर्ट डेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीनेम फाइल का। अगर आपने कैमरे से ली गई तस्वीरों को रीनेम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ से वो खोलता हूँ और नीचे एक ऑप्शन है लाइक एडवांस रीनेम। ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, अक्सर मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ये कुछ बने बनाए प्रीसेट्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जाता हूँ एडवांस रीनेम के ऊपर ताकि मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता दूँ जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ वो कौन से यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं आता हूँ एडवांस रीनेम के ऊपर। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैंने नाम देना है बिलाल, और फिर आगे मुझे उसको सीरियल नंबर देना है 01, 02, 03, 04। तो वो तमाम की तमाम फाइल्स को मैंने, मतलब कि एक एक को करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से करता हूँ तो मेरे पास इजीली हो जाएगा। किस तरीके से? लाइक यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, मैंने कहा बिलाल, इसको नाम दे दिया बिलाल। मुझे डेट नहीं चाहिए थी, मैंने यहाँ से इसको माइनस कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, और यहाँ पे देखिए सीक्वेंस नंबर आ रहा है 1, और यहाँ से मैंने डिजिट बताया इसको कि 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूँ तो ये देखें, अब आपको ये नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये फाइल का नाम किस तरीके से चेंज करेगा, बिलाल 01.png। फिर इस तरीके से जितनी भी फाइल्स हैं उन सारों को ये बिलाल 02, बिलाल 03 इस तरीके का नाम देता जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइल्स को फ़िलहाल रीनेम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने करना हो तो यहाँ पे क्या कर दें, आप ओके को क्लिक कर दें। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात का ऑप्शन में जाके बताऊँगा कि अगर आपने बाद में जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको रीनेम करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वहीं पे मैं ये रीनेम का ऑप्शन भी बता दूँगा। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और यहाँ से आके मैं इसको कह देता हूँ डू नॉट रीनेम। ठीक है, कन्वर्ट टू डीएनजी, इसको हम बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन है। डिलीट ओरिजिनल फाइल्स, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा कि कैमरा कार्ड या यूएसबी जो भी मैंने अटैच की है उसके ऊपर से ओरिजिनल फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और वो सारी की सारी हमारे कंप्यूटर्स में आ जाएंगी। ये सम टाइम इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आपने क्या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना होता है तो आप क्या कर देते हैं, ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट कर देते हैं। सेव कॉपीज़ टू, इससे क्या होगा कि एक सेकेंडरी लोकेशन के ऊपर हम लोग अपनी तस्वीरें सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइमरी यहाँ पे सेव हो रही है, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कॉपी मेरे पास यूएसबी या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी है या कोई भी चीज़ मीडिया लगा है उसके अंदर सेव करना है, तो मैं इसको चेक लगा के, ठीक है, यहाँ से मैं ब्राउज़ करके उसको वो लोकेशन बता देता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको भी चेक नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक है एडवांस डायलॉग बॉक्स। जब मैंने इसको ओपन किया था तो आप लोगों को डायरेक्ट नज़र आ गया था एडवांस डायलॉग बॉक्स। इसको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। सही है, क्यों पसंद करता हूँ अभी आप लोगों को बता देता हूँ। एडवांस डायलॉग के ऊपर अब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको थंबनेल दिखा रहा होता है। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने कौन सी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और कौन सी फाइल्स को सिलेक्ट नहीं करना, तो यहीं पे आपको नज़र आ जाता है। लाइक मैं यहाँ से कहता हूँ अनचेक, और यहाँ से मैं वो सारी फ़ाइल ब्राउज़ कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ये वाली तस्वीरें क्या करनी है, उठानी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ वही वाली तस्वीरें क्या की, सेलेक्ट की है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप आके, सही है, अप्लाई मेटा डेटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉपीराइट वगैरह की इंफॉर्मेशन देना चाहें, क्रिएटर की इंफॉर्मेशन दें, वो दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस तरह के मज़ीद ऑप्शन जो आपको नॉर्मल डायलॉग बॉक्स में नज़र आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। फाइनली जब आप सारा काम कर लें तो एंड में आपको क्या करना है, गेट मीडिया को क्लिक करना है, सही है। यहाँ से मैं गेट मीडिया को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने गेट मीडिया को क्लिक किया तो इसने देखें सेम लोकेशन, अगर आप देखें डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया इसने कैमरे के नाम का, और उसके अंदर इसने डेट का एक फ़ोल्डर बना दिया, और ये उसके अंदर सारी की सारी तस्वीरें इसने ऐड कर दी। इसने डेट का फ़ोल्डर एक इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टेड इमेजेस को सिलेक्ट किया था और ये सारी की सारी तस्वीरें मैंने एक ही डेट में की थी, सही है। तो इस वजह से इसने क्या किया है कि इसको एक ही फ़ोल्डर बनाया। अगर मैंने अलग अलग दिन में खींची हुई होती तस्वीरें तो ये अलग अलग डेट का फ़ोल्डर बनाता। ठीक हो गया। एडोबी ब्रिज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंटरफेस हम लोग फुली तरीके से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये पैनल है, यहाँ पे मैं आया, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकता हूँ, इस पैनल को मैं यहाँ से यूँ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से ये पैनल हो गया, ये पैनल हो गया, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्क स्पेस पसंद आ जाए जिस तरीके से आपने इसको कस्टमाइज़ किया है, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से कहें न्यू वर्क स्पेस, इसको नाम दे के सेव को क्लिक करें। मैं कैंसिल को क्लिक कर रहा हूँ, वो नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा नीचे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको याद नहीं है कि आपने जो वर्क स्पेस अप्लाई किया था, ठीक है, वो कैसा था, तो वर्क स्पेस को हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। लाइक मैं यहाँ से आया, मैंने कहा रीसेट स्टैंडर्ड वर्क स्पेस, और फिर इसको मैं दोबारा से मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसने सारा का सारा काम हमारे पास नॉर्मल कर। यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक मेटा डेटा और एक कीवर्ड, सही है। जब भी आप कोई तस्वीर को खींचते हैं या नेट से डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो पहले से उसके साथ ऐड होती है, उसकी कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन या इस तरह की इंफॉर्मेशन जो ऐड होती है। दूसरा हमारे पास है कीवर्ड, सही है। कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड हम लोग क्या करते हैं, तस्वीरों के ऊपर असाइन करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, उनको इन कीवर्ड की मदद से इजीली हम लोग फाइंड कर सकें। अगर ये दोनों चीज़ें समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में हम इन दोनों को भी देख लेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। ये जस्ट मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा था कि मेटा डेटा के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है, कुछ हमें डालनी पड़ती है कॉपीराइट वगैरह की, जिनको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये क्या होती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये जो पैनल है इनको एडजस्ट करने की। मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड का पैनल है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रीव्यू वाले के साथ आ जाए। जैसे ये देखें यहाँ पे मेटा डेटा और ये कीवर्ड है, मैं ये चाहता हूँ कि ये कीवर्ड प्रीव्यू के बराबर में आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और ये देखें जैसे ही मैं इसके सेंटर में लाया तो ये एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई आ गई। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये देखें अब प्रीव्यू और कीवर्ड दोनों एक साथ मर्ज हो गए। अगर मैं इसको पकड़ के लेके आऊँ यूँ सेंटर में तो ये देखें जब ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई आ रही है तब मैं छोड़ता हूँ इसको, तो ये देखें ये क्या हुआ कि ये एक सेपरेट बन गया ये हमारे पास कीवर्ड। इसी तरीके से अगर मैं ड्रैग करके नीचे लाऊं और दोबारा से इसको मैंने नॉर्मल कर दिया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं, सही है, पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास कुछ बने बनाए वर्क स्पेस होते हैं, ठीक है, किस तरीके से। लाइक यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वो इसेंशियल वाला वर्क स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद वर्क स्पेस भी है। लाइक ये मैं आता हूँ फिल्म स्ट्रिप पे, तो ये देखें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपल ये दूसरा वर्क स्पेस है, ये आपको इस तरीके से इमेजेस को देखने का तरीका बता रहा है, मतलब कि डिफरेंट व्यू है कि तस्वीरों को देखने का। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं मेटा डेटा को क्लिक करूं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क स्पेस है जिसमें ये आपको उसका नाम, डेट, टाइम,
और उसका साइज़ और उसकी टाइप बता रहे हैं जेपेग है, और डेट कब बनी, उसकी डायमेंशन क्या थी, और इस तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये दिखा रहे हैं। आउटपुट आउटपुट आपको अलाउ करता है कि आप क्विकली क्या कर सको, इन इमेजेस को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दो, या क्विकली वेब बेस्ड एक गैलरी इमेजेस की बना दो। ठीक है, तो आउटपुट के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एडिशनल वर्क स्पेस होते हैं, सही है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे वर्क स्पेस आपको यहाँ ऊपर नज़र आए, तो आप इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप किसी की पोजीशन को मूव करना चाहें, लाइक मैंने कहा आउटपुट आ जाए मेरे पास यहाँ पे, तो इस तरीके से ड्रैग करके ला सकते हैं। दोबारा से लेके जाना है तो इसको पकड़ा आपने और यहाँ पे भी एडजस्ट करना है इसको, या वहाँ पे आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वर्क स्पेस बाय मिस्टेक गलत हो गया या आपको समझ नहीं आया कि वो कैसा था, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आप यहाँ पे आए, रीसेट स्टैंडर्ड वर्क स्पेस को क्लिक करें और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि पहले था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्पेस को डिफरेंट जो हमारे वर्क स्पेस हैं उनको हम यूज़। अब मैं आपको इसका स्लाइडर यूज़ करना बता देता हूँ, या तस्वीरों को हम किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये जो इस वक्त हमारे पास थंबनेल्स आ रही है इनको किस तरीके से हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने गौर किया तो यहाँ पे ये देखें नीचे एक स्लाइडर है, यहाँ पे अगर इस तरफ जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएंगी थंबनेल्स, अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये छोटी होती जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आप इसको यूँ ड्रैग करें तो इस तरीके से आप इनको लार्ज व्यू में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। कीबोर्ड का शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाएं तो ये इंक्रीज़ होंगी, कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाएंगे तो ये साइज़ डिक्रीज़ होगा। सही है। तो बजाय इसके कि आप अपना माउस वहाँ पे लेके जाएं और उसको ड्रैग और ड्रॉप करें, इससे स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो आप कीबोर्ड के शॉर्टकट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसके साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है इस फाइल के ऊपर, इस वक्त जो मेरे सामने व्यू है इसमें मेरे पास कोई इस थंबनेल की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एडिट के मेन्यू पे जाता हूँ और प्रेफरेंसेस को क्लिक कर देता हूँ। या शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है, आप कंट्रोल के दबा दें या इस प्रेफरेंसेस को क्लिक कर दें। यहाँ पे आप थंबनेल को क्लिक करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर तस्वीरों के ऊपर इफेक्ट भी नज़र आ जाए। मैंने यहाँ से कहा शो, और ये देखें डेट क्रिएटेड यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसने मुझे बता दिया कि ये 13 फरवरी को ये तस्वीरें ली गई हैं। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल के इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लाइक मैंने कहा डायमेंशन, इसने मुझे डायमेंशन बता दी। मैंने कहा डायमेंशन मुझे चाहिए इंच के अंदर, तो उसने मुझे बता दिया कि ये तस्वीरें कितने इंच की हैं। सही है, 10.7 बाई 6.0। ठीक है, 10/6 आप इसको कह लें, या 10.5/6 इंच की ये तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर मैं इन तस्वीरों को अरेंज करता हूँ, ठीक है, मैनुअली, लाइक मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और इसको यहाँ पे ले आया, ये थोड़ी सी जो दो ब्लैक तस्वीरें थी मैं इनको यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ बाय फाइल नेम। तो ये देखें ये क्या हो गया कि फ़ाइल नेम के लिहाज से उसने इसको अरेंज कर लिया है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ मैनुअली, तो देखें एडोबी ब्रिज को रिमेंबर था कि लास्ट टाइम पे मैंने जो मैनुअली सॉर्ट की थी वो कहाँ पे और किस तरीके से मैंने सॉर्ट की थी। तो ये क्या करता है, एडोबी ब्रिज उसको याद रखता है जब आप उसकी मैनुअली सॉर्टिंग करते हो। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है, आप तस्वीरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंट्रोल के दबाता हूँ जो प्रेफरेंसेस का शॉर्टकट है, और यहाँ से ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ।
ये जो डिटेल आ रही है मेरे सामने, अगर मुझे इसको क्विकली रिमूव करना है तो मैं कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल के साथ टी का बटन दबाऊंगा तो डिटेल गायब हो जाएगी। अगर टी के साथ दबाऊंगा दोबारा, कंट्रोल के साथ टी को दबाऊंगा तो ये डिटेल वापस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ प्रेफरेंसेस में और यहाँ से इसको हटा देता हूँ एडिशनल डिटेल को। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस ब्रिज को यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको, ऑलरेडी ये मेरे पास पहले जो ब्रिज खुला हुआ था वो खुला हुआ है, बिलाल नाम का फ़ोल्डर खुला हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटोज़ जो पहले से पड़ी हुई हैं उनको रीनेम किस तरीके से किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये देखें, मैंने पहली तस्वीर सेलेक्ट की और शिफ्ट के साथ मैंने आखिरी तस्वीर को क्लिक किया तो ये सारी की सारी तस्वीरें मेरे पास सेलेक्ट हो गई। ये सारी की सारी मैंने इसलिए सेलेक्ट की हैं कि मुझे तमाम के तमाम का नाम चेंज करना है। ठीक है, अब मैं इनको वही नाम दूंगा जो मैंने सोचा था, बिलाल 01_01। ठीक हो गया। तो अब ये किस तरीके से करूँगा, वन बाय वन करने जाता तो मुझे काफ़ी टाइम लगता। मैंने तमाम की तमाम ये इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं मैं यार टूल के ऊपर, और यहाँ से मैंने कहा बैच रीनेम, और शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट आर जो है इसका शॉर्टकट है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से कहता हूँ बैच रीनेम। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रीनेम इन सेम फोल्डर। ठीक है, अगर इसको मैं, इस वक्त ये सिलेक्टेड है तो उसका मतलब कि इसी फोल्डर के अंदर ये नाम चेंज कर देगा। मूव टू अदर्स फोल्डर, तो इसको क्या करेगा, एक अलग फोल्डर के अंदर डाल देगा। कॉपी टू अदर फोल्डर, सही है, दोनों में फ़र्क क्या है, कॉपी में एक कॉपी यहाँ पे भी रहेगी करंट लोकेशन पे भी और नई लोकेशन के ऊपर भी चली जाएगी। जबकि मूव पर जब मैं क्लिक करूँगा, सही है, तो मूव में क्या होगा कि ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगी और नई लोकेशन के ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब देखें, मैं इसको कहता हूँ रीनेम इन सेम फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लाइक मैंने कहा बिलाल _01, ओ सॉरी 01 में डाल रहा था, 01 सीक्वेंस नंबर ये देखें यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ 2 डिजिट। अगर आपने कोई फील्ड मज़ीद ऐड करनी है तो ये प्लस का बटन दबा दें, कोई फील्ड रिमूव करनी है तो ये माइनस का बटन दबा दें। यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव का, मैं सेव को क्लिक करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ उर्दू IT पॉइंट। ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया उर्दू IT पॉइंट। सही है। इस तरीके से अगर मैंने 10 फील्ड बनाई होती तो नेक्स्ट टाइम पे मुझे उनको जब भी यूज़ करना होता, मैं यहाँ पे आता, जैसे डिफ़ॉल्ट के ऊपर आया तो ये देखें डिफ़ॉल्ट वाला व्यू चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा उर्दू IT पॉइंट, तो देखिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो जो फील्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड की हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे फील्ड आ गई हैं। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इस रीनेम को क्लिक करना है। मैंने रीनेम को क्लिक किया तो ये देखें ये सारी की सारी फाइलें आपको नज़र आ रही हैं, बिलाल 01, बिलाल 02 से लेके बिलाल 12 तक। सही है। तो सिंपल सा प्रोसेस था, मुझे उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मैं एक एक को भी करने जाता और अगर मैं एक एक तस्वीर के ऊपर एक एक सेकंड भी लगाता तो मुझे 12 सेकंड कम से कम लगते। यही काम एडोब ने क्या किया है। अगर यहाँ पे ज़्यादा फाइलें होती तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होता इंडिकेशन कि यहाँ पे कितनी फ़ाइलें क्या हैं इस वक्त प्रोसेस पे है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये टोटली बता देता कि यहाँ पे इतनी फ़ाइलों का नाम रीनेम हो चुका है। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ मेटा डेटा की। सही है, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये कैमरे का फ़ोल्डर है मेरा, सही है, जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया था, और इसके अंदर ये तस्वीरें हैं। ठीक है, ये तस्वीरें हैं। मैं इस पेन को यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ क्विकली क्लोज़ करने के लिए यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास जो इमेज सेलेक्टेड है उसका यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा मेटा डेटा आ रहा है। सही है, यहाँ पे आपको कैमरे की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये आपको और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस कैमरे से आपने ली है ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो जाती है। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, कैमरे की रेजोल्यूशन क्या थी, डेप्थ क्या थी, कब बनाई गई, कब ये मॉडिफाई हुई, ठीक है, फ़ाइल का नाम क्या था, ये चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कैमरे के अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से ये सारी के सारा काम हो जाता है।
ठीक हो गया। अब देखें, आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो क्या फ़ाइल कहाँ पे पड़ती है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये रहा IPTC कोर। यहाँ पे लाइक क्रिएटर में मैंने अपना नाम दे दिया आमिर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आया, मैंने कॉपीराइट का स्टेटस बता दिया, कॉपीराइट है, कॉपीराइट का कोई नोटिस है, कंट्री, सिटी, जो भी मुझे यहाँ पे डालना है, प्रोफेंस, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे मज़ीद बहुत सारी काफ़ी सारी डिटेल है जो मैं डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं वन बाय वन सारी इमेजेस के ऊपर ये डालने जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर बना ही इसलिए किया था ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो अब मैं क्या करूँगा, एक टम्पलेट बनाऊँगा मेटा डेटा की और उस टम्पलेट को सारे के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। अब वो टम्पलेट किस तरीके से बनती है, मैं यहाँ से आता हूँ टूल के ऊपर और मैं यहाँ से कहता हूँ क्रिएट मेटा डेटा टम्पलेट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया क्रिएटर के ऊपर और यहाँ पे मैंने नाम दिया लाइक आमिर शहजाद। ठीक हो गया। जॉब टाइटल में मैंने आया, मैंने लिख दिया फाउंडर। ठीक है। बाकी इतनी सारी डिटेल मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो ज़रूरी डिटेल्स हैं मैं उनको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखा urduitpoint.com। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं नीचे आया और यहाँ से कॉपीराइट स्टेटस में मैंने कहा ये कॉपीराइट है, तस्वीर सही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपीराइट का सिंबल डाला, सही है। यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल, सॉरी, कॉपीराइट का सिंबल किस तरीके से मैं डालूँगा, अल्टर का बटन दबाऊँगा 0 के साथ 169 और छोड़ दूँगा, सही है। अल्टर के साथ आपने पहले 0 का बटन दबाना है, फिर 1 का बटन दबाना है, फिर 6 का बटन दबाना है और फिर 9 का बटन दबाना है, जिससे आपका ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। और मैंने यहाँ से कहा 2014 उर्दू IT पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन दे दी, कॉपीराइट का सिंबल आ गया, 2014 आ गया, उर्दू IT पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, UITP शॉर्ट में लिख दिया। मैंने कहा कॉपीराइट 2014, सही है। ये मैंने टम्पलेट को नाम दे दिया और फिर मैंने यहाँ से कहा सेव। मैं मज़ीद कोई भी चीज़ें यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ, तो आप वन बाय वन उनको कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, यहाँ पे ये टम्पलेट अभी अप्लाई नहीं हुई, सिंपल मैंने क्या किया, अभी टम्पलेट बनाई है। अब मुझे इस टम्पलेट को अप्लाई करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, लाइक ये देखिए मैंने ये सारी की सारी ड्रैग करके तस्वीरें सेलेक्ट कर ली। मैं यहाँ से आता हूँ टूल के ऊपर, अपेंड मेटा डेटा को मैं क्लिक कर देता हूँ या रिप्लेस मेटा डेटा को क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, अपेंड मेटा डेटा से क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस पर कोई पहले से मेटा डेटा अप्लाई करके रखा हुआ है, लाइक मैंने अपना टाइटल वाइटल ये वो सब कुछ डाल के रख दिया, बाद में मुझे याद आया मैंने कंट्री इसमें नहीं लिखी, सिटी नहीं लिखी, या कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नहीं डाली, तो अगर वो ऑप्शन डालना है तो उसके लिए हम लोग अपेंड मेटा डेटा यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई, तमाम की तमाम जितना भी आपका मेटा डेटा उसको रिप्लेस करना चाहते हैं इसके मुताबिक, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रीवियस मेटा डेटा डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे जो मेटा डेटा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। और मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया, सही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है आपको कि ये प्रोसेस हो रहा है और जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये देखें हर तस्वीर को अगर मैं वन बाय वन भी क्लिक करूँ तो सबके साथ ये देखें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेटा डेटा को अप्लाई कर। अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड की, कीवर्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। उसके लिए मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पे चैप्टर 1 और यहाँ पे मैं आता हूँ बिलाल वाले फोल्डर में। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड पे आता हूँ। ये यहाँ पे पहले से बने हुए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, मैं इनको क्या करता हूँ यहाँ से आके यूँ डिलीट कर देता हूँ, यस, और यहाँ से डिलीट, यस। और ये जितने भी मेरे पास यहाँ पे पहले के बने हुए
कीवर्ड से सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले मेक श्योर हो जाए कोई तस्वीर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, उसके बाद आप यहाँ से क्या करें, कीवर्ड को क्लिक करें। सही है, न्यू कीवर्ड, और मैंने यहाँ से नाम दिया बिलाल, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से एक और कीवर्ड दिया, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ से लाइक कह दिया कि माउंटेन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से कहा बिलाल, सही है। बिलाल के अंदर फिर मैंने एक और बनाया अपना फोल्डर, लाइक मैंने कहा माउंटेन, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाना है, तो मैंने बिलाल को क्लिक किया और फिर इस वाले को मैंने क्लिक कर दिया। लाइक यहाँ पे मैंने कहा आउटडोर लिख देता हूँ, ठीक है, आउटडोर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड या सब कीवर्ड बनाते हैं। अब किसी तस्वीर को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है कीवर्ड। लाइक मैंने यहाँ से क्लिक किया 1 2 3 और इसको मैंने कीवर्ड दे दिया बिलाल, ठीक है। और अब देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है इसको कीवर्ड बिलाल असाइन है। इसको क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कीवर्ड बिलाल असाइन है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ कीवर्ड माउंटेन, तो इसके ऊपर क्या हो गया, कीवर्ड माउंटेन अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड अप्लाई करते हैं। अब अगर आपको कोई तस्वीर देखनी है, लाइक यहाँ पे कीवर्ड की, सही है, जो कि मिसाल के तौर पे आउटडोर में आती है या नहीं आती, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये आपको बता देता है कि ये तस्वीर किस में आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी कीवर्ड को मैंने देखना है, मिसाल के तौर पे बिलाल के अंदर कौन सी तस्वीरें हैं, माउंटेन के अंदर कौन सी तस्वीरें हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, अपने पास ये फ़िल्टर आ रहा है, यहाँ से कीवर्ड पे आता हूँ, तो ये देखिए अगर मैं बिलाल को क्लिक करता हूँ तो सिंपल वही तस्वीरें आ रही हैं जिनको मैंने कीवर्ड बिलाल दिया हुआ था। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ हट जाती हैं। माउंटेन को क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही आ रही हैं, ठीक है। अगर दोबारा क्लिक करता हूँ हट जाता है। नो कीवर्ड, ये वो तस्वीरें जिन पे मैंने कोई कीवर्ड असाइन नहीं किया हुआ, तो ये वहाँ पे वो तस्वीरें आ गई। इसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी सोचा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि मेरे मुंह से अभी थोड़ी देर पहले निकल गया था कि अब आपने देखना हो तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ, ये जो तस्वीरें, इनको अगर आपने फुल स्क्रीन के अंदर देखना है तो किस तरीके से। सबसे पहले मेक श्योर हो जाए कोई एक तस्वीर यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए, उस वक्त ये ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, स्पेस का बटन दबाते हैं, ठीक है, स्पेस का बटन दबाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फुल स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर इस तस्वीर को जूम करना है तो सिंपल आप प्लस का बटन दबाएंगे तो ये जूम होगी, माइनस का बटन दबाएंगे तो ये जूम आउट होगी। तो मैक्सिमम आई थिंक कि 800 तक हम इसको जूम कर सकते हैं। सिंपल प्लस और माइनस की एरो की यूज़ करनी है, उसके साथ कोई भी की दूसरी नहीं यूज़ करनी, जिससे आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट इमेज देखनी है तो आप यहाँ से एरो की मदद से जा सकते हैं। नेक्स्ट के लिए राइट एरो की और प्रीवियस के लिए लेफ़्ट एरो की, ठीक हो गया। इस तरीके से आप चाहें तो इनको देख सकते हैं तस्वीरों को। अगर आपने क्या करना है, फुल स्क्रीन से बाहर आना है, तो आप सिंपल क्या करते हैं, एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट को मैं सेलेक्ट कह रहा हूँ, पहली तस्वीर मैंने सेलेक्ट की और उसके बाद लाइक मैंने यहाँ से ये 5 तस्वीरें मैंने सेलेक्ट की और अब मैं स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं एरो की दबाता हूँ, ये देखें राइट 1 2 3 4 5, उसके बाद देखें दोबारा से ये क्या हो गई, उसी पे आने लग गई, रिपीट हो गई। अब आगे वाली तस्वीरें मुझे शो नहीं हो रही, ठीक है। क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ इमेजेस को सिलेक्ट किया तो मुझे सिर्फ वही इमेजेस यहाँ पे नज़र आ रही थी। मैंने एस्केप का बटन दबाया ताकि मैं
बाहर आ। ठीक हो गया। तो रिमेंबर यहाँ पे कोई ना कोई तस्वीर सेलेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप स्पेस का बटन दबाएंगे। अगर मैं यहाँ पे व्यू पे आता हूँ, ये फुल स्क्रीन इस वक्त आ रहा है। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर दूँ और ये देखें ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा और उसके साथ ये स्पेस का बटन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी आप व्यू के ऊपर आके इसको देखना चाहेंगे तो कोई एक तस्वीर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। एक तस्वीर सिलेक्टेड होने का ये मतलब है कि हम लोग सारी की सारी तस्वीरें देखना चाहते हैं, और कुछ मखसूस तस्वीरें सेलेक्ट होने का मतलब ये है, 2 4 5, हमारा मतलब ये है कि हम सिर्फ उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। तो होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मज़ीद ब्रिज के ऑप्शन कुछ देखेंगे। ठीक है। फिर आस्ता आस्ता हम लोग कैमरा रो पे आएंगे और फिर आखिर में हम लोग फ़ोटोशॉप पे आएंगे। तो इस पे मैं बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। वो आपको शायद छोटी लगें कि शायद ये तो किसी बच्चे को भी पता होंगी कि ये काम किस तरीके से होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही डीपली लेके जाऊँगा ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ सके। ठीक हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।